साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। आज हम लेके चलेंगे आपको गांव सादीपुर में। सादीपुर गांव जिला बिजनौर में पड़ता है, तहसील चांदपुर और पोस्ट पड़ता है बास्टा। वहां के किसान साथियों से मिलेंगे और जो साथी जो है सेना पर तैनात हैं उनके माता पिता से मिलेंगे। ये हमारी छोटी सी पहल है गाँव घूमकर। बास्टा हताई होते हुए हम जो है चल दिए थे लाडनपुर की तरफ। साथ ही यह गांव जो है बास्टा और लाडनपुर रोड पर पड़ेगा, हताई से थोड़ा सा आगे पड़ेगा। आओ लेके चलते हैं। हम बास्टा की साइड से आ रहे हैं तो राइट साइड मुड़ जाएंगे लगभग 3.5 किलोमीटर चलने के बाद। अगर आगे सामने लाडनपुर की तरफ से आ रहे थे तो अपने जो है लेफ़्ट साइड मुड़ जाएंगे 2.5 किलोमीटर चलने के बाद। यहाँ से गांव की दूरी मुश्किल से 800 मीटर के आसपास होगी। और गांव के बाहर ही जो है हमें गन्ने के खेत और कुछ जो है धान के खेत, ज़्यादातर मात्रा में यहाँ पर जो है गन्ना बोया गया है। गन्ना किसानी है, गन्ना इन्होंने अच्छा कर रखा है सादीपुर वालों ने। और लगभग 800 मीटर चलने के बाद हमें जो है घर दिखाई देने शुरू हो गए थे। सामने जो है अपने गौरव भाई का घर है और गौरव भाई हमें घर पे ही मिले, जो हमें गांव में घुमाएंगे, गांव के किसानों से मिलवाएंगे और नौजवान साथियों के माता पिता से मिलवाएंगे। सभी किसान भाइयों को मेरी प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल। साथियों हमारे साथ हैं ग्राम सादीपुर के सितंबर जी। गांव के बारे में बताएंगे, गांव में कितनी जनसंख्या है और गांव में कौन कौन सी कास्ट, कौन कौन सी जाति के लोग रह रहे हैं और गांव में किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं। हमारे गांव में जी लगभग 4 बिरादरियों के लोग रहते हैं। जाट, गुर्जर और कुछ वाल्मीकि हैं, कुछ मोमदन हैं, जो नाई। लगभग 600 के लगभग वोट हैं गांव में और अधिकांश लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं और गन्ना, गेहूं यही खेती होती है। और भी सभी लोग आपस में मेल भाव से रहते हैं। इस समय गांव में तेंदुआ की जैसे आसपास के गांव तेंदुआ साहब जैसे ये मान के चलिए जैसे गिरदड़ घूम दिखाई दे रहे हैं, वैसे दिखाई दे रहे हैं। कोई दिन खाली है, कभी किसी छोर पर गांव के, कभी किसी छोर पर, डेली किसी लोगों को दिखाई दे रहे हैं डेली। और बहुत बड़ी समस्या है ये। और बिजनौर में कुछ गांवों में हमला भी कर दिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों की जान चली गई है। और भी हम तो ये कह रहे हैं कि इन्हें पकड़वाया जाए। इनसे गांव वालों को काफ़ी भय का माहौल भी है और अपने खेती करने में भी दिक्कत मान रहे हैं लोग। गन्ने में स्प्रे या बेल पाड़ने नहीं जा पा रहे लोग, डर रहे हैं इकल्ले दुकल्ले। गन्ना बधाई का समय है इस समय, तो उसमें भी दिक्कत आ रही है। लोगों को इकट्ठा होकर जाना पड़ रहा है या मजदूरों से सारा काम कराना पड़ रहा है इकट्ठे कर करके। तो ये जंगली जानवरों की एक बड़ी समस्या है। और छुट्टा आवारा पशु भी हैं जो कि फसलों को भी नुकसान कर रहे हैं और जो बुग्गी या भैंसा जाते हैं उन पे को भी आ रहे हैं किसान, वो उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा पुराने हो गए हैं, वो आदमियों के पैर को भी सीधे लग रहे हैं। समस्या है, छुट्टा जानवरों की समस्या काफी है, हर गांव में देखने को मिल रही है। सरकार इस पर कुछ एक्शन नहीं लेती, बल्कि जो एसी में बैठे लोग कमेंट करते हैं किसानों ने छोटे हैं। एक बात तो बताओ, जो छुट्टा जानवर जो सांड है बिक नहीं रहा, उसका कुछ हो नहीं रहा, तो उसे जो मध्यम वर्गीय किसान है, जो मजदूर किसान है, जो डेली जो है पैसे कमा के लाता है, उसे कहाँ से चारा खिलाए, किसके खेत में से काट कर लाए। एक ऐसा होता है जो पशु दूध दे रहा है, चलो उसके लिए तो मेहनत करके किसान कहीं ना कहीं से चारे की व्यवस्था कर लेता है। चारा भी एक दिन का एक पशु को कम से कम 100 रुपए का पड़ता है। तो जो दूध नहीं दे रहा, जो सांड, उसे जो बहुत सारे किसान छोड़ देते हैं, तो बताओ क्या होगा उनका। ये समस्या छुट्टा जानवरों की बहुत ज्यादा है, हर गांव में देखने को मिल रही है। सितंबर जी से चर्चा करने के बाद हम निकल गए गांव की तरफ। आपको गांव में घुमाएंगे, चलो आप चलते हैं। ये हमारे सुमित भाई का मकान है। ये हमारे गांव का चौपला है और ये सारेंद्र भाई का मकान है। ये रूपक भाई का मकान आएगा इधर। ये हमारे चाचा का मकान है, मनोज सिंह का। ये हमारे टिंकू भाई का मकान है। ये कोशिंदर भाई आ रहे हैं, गांव की मस्तियाँ ले रहे हैं बारिश का। ये हमारे गांव का स्कूल है। ये दुकान है हमारे गांव की मेन।
ये हमारे गांव में सफाई कार्य चल रहा है सड़कों का। सड़कों में गारा बहुत आ गया था। रोड का काम चल रहा है सफाई का। इधर ये किसका मकान? ये कोशिंदर भाई का मकान है, रफल भाई का मकान है। ये हमारे भाई कार्य कर रहे हैं समाज की पिट्टी देखो। ये चंद्रपाल का मकान है। ये हमारे सचिन भाई है यूपी पुलिस में, ये उनका मकान है, गांव से सबसे बाहर है ये एरिया। भारत सिंह का मकान है ये। बालेंद्र माठ साहब का घर है ये उदित का घर है इधर, उदित का घर है इधर। ये शहीद समरपाल सिंह का घर है। ये हमारे मोहित भाई का घर है इधर। ये सोनू भाई का घर है। जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपका गांव कौन सा है। आपके गांव में भी जो है हम ऐसा ही ब्लॉग बनाने आएंगे साथियों। और सादीपुर गांव के जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, वीडियो को जो है शेयर कर दो अपनी फेसबुक आईडी पर। और ये है गांव का शिव मंदिर सादीपुर। ये सोनू भाई का मकान, गौरव भाई का मकान है। ये लेटे हुए फ़ोन चला रहे हैं। दिनेश भाई का मकान है ये, दिनेश भाई का। ये कृष्ण जी का मकान है हमारे, कृष्ण जी का मकान ये है। ये निकित का मकान है। थोड़ी देर जो हम निकित भाई के घर पे बैठे। निकित भाई के घर पे बहुत सारे किसान साथी बैठे थे, अपने भाई बैठे थे, इनके साथ हमने चर्चा करी। फिर हमने गौरव भाई से कही हमें मिलना है समरपाल जी के माता पिता जी से जो शहीद हुए हैं समरपाल जी। हम पहुंच गए उनके घर पे। साथियों आज हम आए थे अपने शहीद भाई समरपाल जी के घर पे। उनके माता पिता हमारे साथ हैं। पहले तो पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिन्होंने जो है देश के लिए जो है अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और 2021 में जो है शहीद हो गए। इनके 2 बेटे हैं और दूसरे भी जो है दूसरे भी फौज में ही है। इनका कहना अगर मेरे 3 बेटे भी हैं, 3 बेटे भी जो है देश की सेवा में भेजता। दूसरे बेटे भी सेवा में हैं। और जो शहीद हुए हैं उनके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं उनके। और मैं भी कोशिश करूँगा सरकार इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराए, इनके बच्चों की मदद कराए। इनके बच्चे कहीं अलग अलग बाहर पढ़ रहे हैं। 4 बच्चे हैं उनके, माता पिता यहाँ पर रह रहे हैं, दूसरे बेटे की सेवा में लगे हुए हैं देश की। उसके बाद साथियों हम पहुँच गए शहीद समरपाल गुज्जर जी की प्रतिमा पर। हमने जो आशीर्वाद लिया, उनके पिताजी जो है हमारे साथ में ही थे। अमर शहीद समरपाल सिंह गुज्जर जी 153 इन्फेंट्री बटालियन डोंगरा में तैनात थे, जो 24 अक्टूबर 2021 को हम लोगों को छोड़कर चले गए, शहीद हो गए। ऐसे सेना नायक को देशवासियों की तरफ से कोटि कोटि नमन। आज भी जो है आंखें जो है भर आती हैं इनके माता पिता की, जब इनके माता पिता से इनके बारे में बात करते हैं। तो हम फिर से जो गांव की तरफ आ गए। गांव की तरफ आते हुए हम निकलेंगे अपने घर की तरफ। यहीं पे जो है सितंबर जी का मकान है ये वाला। और सितंबर सिंह से आगे जो है अपने माठ साहब वीरेंद्र सिंह का मकान है। वीरेंद्र सिंह का मकान ये वाला है। अभी मकान में काम चालू है। हमने जो है किसान साथियों को गन्ना भी देखा, बहुत शानदार गन्ना का रखा है किसान साथियों ने। गन्ने पे जो है साथियों दूसरी वीडियो बनाई है हमने, वो वीडियो भी जो है आपको जल्द देखने को मिलेगी, कल या परसों में सारे बीज दिखाएंगे उसमें। और साथियों फिर हम निकल गए गौरव भाई के घर। गौरव भाई के घर हमने जो है चल के खाना खाया, कड़ी चावल बना रखे थे। कड़ी चावल बहुत स्वाद थे। धन्यवाद गौरव। साथियों आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पर। जितने भी मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो शेयर करें और हमें फॉलो कर लें। आपकी इस गांव में क्या रिश्तेदारी है कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। और आप भी जो है अपने गांव का एक ऐसा ही छोटा सा ब्लॉग बनवाना चाहते हैं
तो हमें संपर्क कर लें, हमें मैसेज छोड़ दें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। मैं आपका दोस्त चरणजीत सिंह, धन्यवाद।